हेलो माय डियर एक्वेरियस, कुंभ राशि, वेलकम यू ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111 ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। एक्वेरियस अब मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक है आपके लिए आपके पर्सन करंटली क्या फील कर रहे हैं राइट नाउ। पार्टनर की ऊर्जा आपके लिए क्या है जानेंगे। ध्यान रखिएगा ये जनरल रीड होती है, हर बात मैच हो रही नहीं है। रीडिंग रहेगी आपके लिए सन मून राइजिंग वीनस किसी भी साइन के अकॉर्डिंग, नाम राशि, चंद्र राशि, जन्म राशि, लग्न राशि अकॉर्डिंग देख सकते हैं। रीडिंग को स्टार्ट करते हैं पॉजिटिव माइंड के साथ। देख लेते हैं कुंभ राशि पर्सन की एनर्जी इस समय क्या है। उसके बाद हम यू वर्सेस देम पैटर्न से आप दोनों की एनर्जी चेक करने वाले हैं। अगर आपके पर्सन थर्ड पर्सन सिनेरियो में है तो भी एनर्जी चेक इन होगी, और अगर फैमिली सिनेरियो है तो भी मैं एक कार्ड दो कार्ड जरूर पुल करने वाली हूँ। ठीक है, देख लेते हैं इस समय पर्सन की ऊर्जा क्या है। कुंभ राशि, कुंभ राशि पर्सन ऑन योर माइंड, किस एनर्जी में है आपके पार्टनर। आपके पर्सन मेहनत से कतरा रहे हैं, उन्हें लग रहा है हार्ड वर्क नहीं करना है, स्मार्ट वर्क करना है लाइफ में। ठीक है, ये एक तो होता है भाई सीधा सीधा ये रास्ता है, ये प्रोटोकॉल है, ये जो है पेपर वर्क है, और जो मतलब एक सीधा एक राइट वे होता है, एक रॉन्ग वे होता है ना। तो ये रॉन्ग वे की तरफ बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, और ये हो सकता है इसलिए हो रहा है क्योंकि इनके साथ चीज़ें समय पर पूरी नहीं हो रही हैं, या इनकी लाइफ में सब कुछ डिले होता है। तो इनको लग रहा है कि भाई सीधे रास्ते, कहते हैं सीधे उंगली से घी नहीं निकल रही तो उंगली टेढ़ी कर लो, कुछ ऐसा कर रहे हैं ये इस समय पर। और मुझे ऐसा लग रहा है बच रहे हैं काम से, बच रहे हैं मेहनत से, बच रहे हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी से। अब बिल्कुल इसका उल्टा है कि कुछ काम जरूर कर रहे हैं, कुछ मेहनत जरूर कर रहे हैं, लॉन्ग रन के लिए कुछ सोच रहे हैं, कुछ प्लान जरूर कर रहे हैं, बट किसी से कुछ डिस्कस नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल चुपचाप अपने काम करते हुए नजर आ रहे हैं। डे बाय डे से मान लो स्टडी कर रहे हैं, तो अगर सुबह कोई पूछ रहा है ना कि यार आज कितने चैप्टर हो गए, अरे मैंने तो पढ़ा ही नहीं, तो सो गया था, मैंने मूवी देख ली, मेरे 3 घंटे वहां चले गए, मैं मार्केट चला गया था, या कुछ भी। बट वो बताएंगे नहीं कि वो मेहनत कर रहे हैं। ठीक है, छुपा रहे हैं कुछ बातें। ओके, या वो अगर हेल्थ पर कुछ काम कर रहे हैं तो छुपा रहे हैं। ओके, चलो, सो लेट्स गो टुवर्ड्स द पर्सन ऑन योर माइंड। पर्सन आपके लिए क्या फील कर रहे हैं कुंभ राशि। पर्सन की ऊर्जा आप सबके लिए क्या है इस समय में। कुंभ राशि आपके पार्टनर आपके लिए क्या फील कर रहे हैं। पर्सन के लिए आप क्या फील कर रहे हैं कुंभ राशि। देखो कुंभ राशि, अगर आप ऑलरेडी जो है एक सेपरेशन पीरियड में चल रहे हैं तो यूनियन जरूर लिखिएगा। एंड अगर आप एक आपका यूनियन हो गया पर सिनेरियोस फिर भी ठीक नहीं है, तो आप हीलिंग लिख कर रीडिंग के साथ जुड़ जाइएगा। ठीक है, रीबिल्ड की एनर्जी है। फ्रस्ट्रेट तो आप भी हुए हुए हो, सिनेरियोस में आप भी चाहते हो कि चाहे शून्य से चीजें ठीक हो जाएं, बट अब चीजें ठीक हो जाएं आप दोनों के बीच में। कहीं ना कहीं फ्रस्ट्रेशन में हो, कहीं ना कहीं अपने आप को फिर से बनाने में, फिर से अपने आप को संभालने में लगे हुए हो। यस, एक भी समय ऐसा नहीं है 24 घंटे में से एक सेकंड भी ऐसा नहीं है जो इस इंसान की वजह से आप फ्रस्ट्रेट फील ना करते हो। चाहे वो याद कर रहे हो, चाहे वो इस इंसान को कहते हैं ना, इस इंसान को चाहे गुस्से में याद करो या प्यार से याद करो, पर दिमाग से इंसान निकलता नहीं है। ओवर थिंकिंग 24 घंटे चल रही है आपके माइंड में, और आप फ्रस्ट्रेट हो रहे हो कि एक्चुअल में हो क्या रहा है और होगा क्या, आपको समझ में नहीं आ रहा है। और आप इस इंसान से किसी तरीके का कहते हैं ना कुछ क्लैरिटी चाह रहे हो, या ये चाह रहे हो कि ये इंसान ने खराब करी है चीजें, यही इंसान अब सब कुछ ठीक करे। ओके, पर्सन वी हैव डो टू रोमांस। ओके, मुझे ऐसा लगता है पर्सन कहीं ना कहीं आपसे किसी तरीके के कहते हैं किसी सोल्यूशन का वेट कर रहे हैं। वो किसी तरीके से आपसे कांटेक्ट का वेट कर रहे हैं। आपके पर्सन को आपसे बातचीत करनी है, या सिनेरियोस ठीक करने हैं, लवी डवी आपके साथ कॉन्वर्सेशन करनी है, आपके साथ रिश्ता जो है नेक्स्ट लेवल पर लेके जाना है, उनकी ऐसी एनर्जी है। तो वो रोमांस फील कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं आपके साथ कॉन्वर्सेशन करना चाहते हैं, वो कहीं ना कहीं दिल की बात आपके सामने रखना चाहते हैं, वो इस रिश्ते को नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाना चाहते हैं। ऐसी ऊर्जा यहाँ जरूर है। यस, इमोशनल फील कर रहे हैं आपके पार्टनर। सी द बैलेंस एनर्जी, वी हैव द रिकंसिलेशन कार्ड, वी हैव द सोल्यूशन कार्ड, वी हैव द कॉन्वर्सेशन कार्ड, और इससे ज्यादा क्या ही आएगा। आप खुद बताओ, आपके पार्टनर की एनर्जी है।
वो चाहते हैं आपके साथ ट्रैवल करना, वो चाहते हैं आप, हो सकता है आपने हायर एजुकेशन एक साथ करी है, आप कॉलेज में एक साथ रहे हो, ठीक है। वो चाहते हैं आपके साथ जो है मतलब सिचुएशंस ठीक हो जाए, क्योंकि उनके उनके अकॉर्डिंग यू आर द वन जो उनके लिए लकी है, ओके। दूसरा यहाँ पर ये भी दिख रहा है कि वो हो सकता है एक स्टेबल रिलेशनशिप आपके साथ चाहते हैं, क्योंकि नंबर 6 की ऊर्जा वहाँ आ रही है, ठीक है। और ये जो है शिव शक्ति की एनर्जी है, टेम्परेंस जो है। तो मुझे ऐसा लगता है कि कुछ लोगों के लिए वो मैरिज भी चाह रहे हैं आपके साथ, और किसी तरीके का ना हो सकता है उन्हें एक डर ज़रूर हो सकता है कि आप मतलब आप एक्सेप्ट करोगे या रिजेक्ट कर दोगे, उनकी बात को समझोगे या नहीं समझोगे, बट येस दे वॉन्ट दिस रिलेशनशिप अगेन, ओके। और डोर टू रोमांस ये बताता है कि कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि यहाँ थर्ड पर्सन सिनेरियो जिसकी वजह से वो ओपन अप नहीं हो रहे हैं, बोल नहीं रहे हैं, अपनी बात रखने में थोड़ा सा घबरा रहे हैं, और उनको लग रहा है कि उन्हें बोलना चाहिए या नहीं बोलना चाहिए अपनी बात को, ठीक है। वी हैव स्प्रेड योर विंग्स। स्प्रेड योर विंग्स यहाँ ये बताता है कि पर्सन के लिए आप पूरी नजर है आपके पर्सन पे, आप भी पूरा वेट कर रहे हो, पूरी नजर रख रहे हो, आप भी कहीं ना कहीं उस इंसान से ऐसे डिटैच नहीं हुए हो, आप भी दूसरों के अकॉर्डिंग या फैमिली से, फ्रेंड से, जिनसे भी अगर आप इन्फॉर्मेशन निकलवा पाते हो तो निकलवा लेते हो इसके बारे में इन्फॉर्मेशन, ठीक है। आप भी कहीं ना कहीं हो सकता है किसी बात को लेकर डिसअपॉइंटेड हो कि भाई इस इंसान ने एक समय पर दो लोगों को जगल किया है, या आपको पता लग रहा है कि आपके होते हुए भी ये किसी और से बातचीत कर रहे हैं। तो उन चीज़ों पर आप नज़र रखने की, प्रूफ इकट्ठे करने की कोशिश ज़रूर कर रहे हो, ये मुझे एनर्जी नजर आ रही है, चाहे वो किसी के थ्रू कर रहे हो आप, या बेशक खुद अपने आप ही कोशिश कर रहे हो, ऐसी ऊर्जा दिख रही है। सी द मून कार्ड, आप तलाशने में लगे हुए हो कि ये इंसान कहाँ है, किसके साथ ट्रैवल कर रहा है, इसके साथ कौन है, इसका कौन साथ दे रहा है इसकी सिचुएशन में, ठीक है। द मून कार्ड ये क्या छुपा रहा है, कौन है जो आपके रिश्ते को खराब करना चाह रहा है, कौन है जो आपके और उनके बीच में आ रहा है, कौन थर्ड पर्सन है। बहुत सारी चीज़ें आप भी जो है ना ढूंढने में लगे हुए हो, प्रूफ्स हो सकते हैं या तो ये, या फिर आपको पता है ऑलरेडी और फिर भी आप उस पर नजर रख रहे हो, ऐसी ऊर्जा है। मून कार्ड यहाँ पर ये बताता है कि आप हीलिंग चाहते हो। कुछ लोगों के लिए ऐसा है कि कोई और आप लोगों के बीच में थर्ड पर्सन आ गया तो वो इंसान चला जाए और आप दोनों के रिश्ते में हीलिंग आ जाए। और कुछ लोगों के लिए ये है कि ऑलरेडी आप सिनेरियोस ठीक है आप लोगों के बीच में, बट एक डिस्टेंस सा आ गया दोनों के बीच में, उस डिस्टेंस को हील करना चाह रहे हो, ठीक है। ये ऊर्जा है यहाँ पर। पर्सन सी द गॉडेस ऑफ द मून, पर्सन भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए कि कहीं ना कहीं बहुत हद तक लो फील कर रहे हैं, एंड कहीं ना कहीं जो है ना इनसिक्योर फील कर रहे हैं। ऐसा हो सकता है कि पर्सन के अंदर वो कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है जो कॉन्फिडेंस पहले था, जैसे आपके सामने आकर एक्सप्रेस कर देना, अब वो कॉन्फिडेंस फील नहीं कर रहे क्योंकि उनसे कुछ गलतियां हुई हैं, है ना। वो भी कहीं ना कहीं थोड़ा सा डाउटफुल हैं, वो भी कहीं ना कहीं थोड़ा सा लो वाइब्रेशन मुझे नजर आ रहे हैं। लेट्स चेक यहाँ पर क्यों आया है ये कार्ड। कुंभ राशि, गॉडेस द मून। हाँ ये जरूर बता दो, इमोशनल बहुत है, बहुत बहुत, क्योंकि सीधा हर्मिट कार्ड, अकेलापन फील कर रहे हैं, अकेला फील कर रहे हैं, कहीं ना कहीं अलोननेस फील कर रहे हैं। आपसे जो अटेंशन मिलती थी वो अटेंशन नहीं मिल रही है, आपकी तरफ से जो एक्शन लिए जाते थे वो एक्शन नहीं इस इंसान को देखने को मिल रहे हैं। आपके साथ हो सकता है ट्रैवल बहुत किया है, उस ट्रैवल को मिस कर रहे हैं। कुछ लोगों के लिए एक घर में आप रहते थे, वहाँ घर में अकेलापन सा फील हो रहा है, ये ऊर्जा दिख रही है, ओके। बट मुझे बहुत सारे लोगों के लिए ऐसा लग रहा है कि ये स्पिरिचुअलिटी में भी कहीं ना कहीं टैप इन हुए हैं। इन्हें पता लगा है कि जो है मून साइकिल होती है तो उसमें कैसे इंसान फील करता है, फुल मून न्यू मून क्या होता है, ये चीज़ों में अभी थोड़ा सा ये इंटरेस्ट लेने लगे हैं लव रिलेशनशिप की वजह से। क्राउन चक्रा, आपकी एनर्जी जो है वो कहीं ना कहीं आप यूनिवर्स से कनेक्ट होने की पूरी पूरी कोशिश करते हो, यूनिवर्स से आंसर्स ढूंढने की कोशिश करते हो। पर्सन इस रिश्ते को कहीं ना कहीं विक्टोरियस बनाना चाहते हैं। पर्सन चाहते हैं कि इस रिश्ते में जो है ना वो कॉन्फिडेंस वापस आ जाए इस रिश्ते में, और आप मतलब आपके साथ जो इस रिश्ते में इस इंसान का वो कॉन्फिडेंस खत्म हो गया ना, वो कॉन्फिडेंस वापस आ जाए आपके साथ। इनका सब कुछ जो भी चल रहा है, देखो किसी के लिए कुछ होगा, किसी के लिए कुछ होगा, वो एक सेम पेज पर आ जाओ आप दोनों, सब कुछ सिनेरियोज में ठीक कर दो, ठीक है। कुंभ राशि, पर्सन ऑन योर माइंड, वी हैव सी द रिट्रीट टाइम, मतलब आप दोनों एक साथ टाइम स्पेंड कर पाओ। आप जैसे मैंने कहा ना ट्रैवल आप लोगों ने किया है, ये उस चीज़ को मिस कर रहे हैं भाई, आप लोग एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड कर पाओ, आप दोनों एक दूसरे के साथ जो है ना फिर से वही इमोशंस फील कर पाओ, एक दूसरे को स्पर्श कर पाओ, जिसकी वजह से वो आप लोगों के बीच में जो केमिस्ट्री खत्म हो गई है, आप लोगों के बीच में जो वो एक रोमांस खत्म हो गया है, वो वापस आ जाए, क्योंकि डोर टू रोमांस की एनर्जी भी आई थी, ठीक है। सी द एट ऑफ पेंटिकल, चाहे उसमें, और देखो
जैसे कहते हैं ना, समय के साथ सिनेरियोज बन जाए, ठीक हो जाए, चाहे समय ले लो, चाहे थोड़ा सा टाइम ले लो, पर चीजें फिक्स हो जाएं, ऐसी ऊर्जा मैं यहाँ देख पा रही हूँ आपके पर्सन आपके बीच में। चाहे वो एक बार दो बार मिलो, एक दूसरे से मिलो जुलो, आप दोनों के बीच में फिर से वो बॉन्ड बनना शुरू हो, फिर से वो ट्रस्ट आना शुरू हो, ये एनर्जी है। आई अप्रिशिएट द लेसन यू टॉट मी। फॉर श्योर आपने दूर जाकर इस इंसान को लेसन दिए हैं और ये उस चीज को अप्रिशिएट करते हैं, कुंभ राशि। ठीक है, और देखते हैं कुंभ राशि, पर्सन ऑन योर माइंड। मुझे बहुत हद तक बहुत लो एनर्जी यहाँ से दिख रही है, क्योंकि ना मून भी बहुत, जैसे आप भी बहुत लो एनर्जी में हो, मून भी कहीं ना कहीं फ्लक्चुएशन बताता है। कभी कभार इनको लगता है कि इनको स्पेस ले लेना चाहिए, कई बार इनको लगता है कि नहीं, इनसे स्पेस में नहीं, अब ये नहीं रह पा रहे हैं इतना दूर, या अकेलेपन में नहीं रह पा रहे हैं। ठीक है, मेक अ चॉइस, यस फॉर श्योर। सी द कार्ड यूनियन। इस इंसान ने देखो चॉइस बनाई है यूनियन की, और हो सकता है ये इंसान आपसे किसी तरीके की चॉइस चाहते हैं, क्योंकि हो सकता है कि आप अब थोड़ा सा, हो सकता है कई बार हो जाता है ना कि एक इंसान कितनी बार माफ करेगा, तो अब आप माफ करना नहीं चाहते हो, अब आप सिनेरियोस ठीक करना नहीं चाहते हो, तो वो इंसान चाहते हैं कि आप एक चॉइस बनाओ, पुरानी बातों को छोड़ के, पुराना जो भी हुआ है, कहते हैं जो बीत गई सो बात गई वाली बात करो, और सिनेरियोस को आगे ठीक करो। ये एनर्जी यहाँ दिख रही है। और हो सकता है कुछ लोगों के लिए इस इंसान ने कुछ बातें पकड़ रखी थी, जो कि अब ये इंसान छोड़ना चाह रहे हैं और आगे बढ़ना चाह रहे हैं इस सिनेरियो में। ठीक है, आई लव व्हेन यू फ्लर्ट विद मी। तो पुरानी बातों की वजह से ना आप लोगों के बीच में वो केमिस्ट्री बिल्ड नहीं हो पा रही है, पुरानी बातों की वजह से बार बार सिनेरियोस खराब हो जाते हैं। तो अब शायद आपने इतना भार अपने मन में जमा कर लिया है कि वो फ्लर्ट नहीं करते हो, वो चेज नहीं करते हो, वो इस इंसान के साथ वो केमिस्ट्री बिल्ड नहीं करते हो, उतना लाइट हेडेड नहीं चलते हो। तो यहाँ पर वो इंसान आपको कहना चाह रहे हैं कि जब आप उनके साथ पहले फ्लर्ट करते थे ना, पहले जब आप उस इंसान को जो है अप्रोच करते थे, वो उसको पसंद था। ठीक है, पर्सन के या आपके नेम इनिशियल्स हो सकते हैं ये, कुंभ राशि। मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई तो आप दोनों के बीच में ना, या तो डेट्स हैं, या फिर कोई आप लोगों के बीच में ऑलरेडी है जो कि आप दोनों को अलग करना चाहता है। मुझे ये वाइब आई है, क्योंकि नंबर 6 की ऊर्जा आई है आपके पार्टनर की एनर्जी में। सबसे पहले अभी एक्शन के नाम पर मुझे हीलिंग दिख रही है। आपके पर्सन अभी कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं, जबकि अपने आप को हील जरूर करने में लगे हुए हैं। ठीक है, थर्ड पर्सन और आपके पर्सन के बीच रिश्ता कैसा चल रहा है, कुंभ राशि। थर्ड पर्सन और आपके पर्सन के बीच रिश्ता कैसा चल रहा है। इन लोगों के बीच में भी देखो डिफेंसिव मोड चल रहा है। इन लोगों के बीच में भी हो सकता है बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस हैं। ये दोनों भी बहुत हटी हो सकते हैं, ज़िद्दी हो सकते हैं। कुछ लोगों के लिए हो सकता है इन लोगों के बीच में डिवोर्स केस चल रहा है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है ये क्लियर रहना चाहते हैं कि भाई ये रोमांस में नहीं जाएंगे, फीलिंग्स में नहीं जाएंगे, बहुत ही क्लियर रिश्ता निभाना चाह रहे हैं। ऐसी ऊर्जा है। डिटैचमेंट में कह सकती हूँ चल रहा है। 9 ऑफ कप्स, अपने अपने बारे में सोचते हैं, ये ऊर्जा है यहाँ पर। ठीक है ना, देखो 2 ऑफ सॉर्ड्स के साथ भी आप खुद देखोगे, मतलब ये रिश्ता बहुत स्ट्रिक्ट नहीं है, या बहुत ज़्यादा आप कह सकते हो फिक्सेटेड नहीं दिख रहा है। आपके पार्टनर की फैमिली आप लोगों के लिए नेक्स्ट कुछ दिनों में इनिशियल स्टेजेस में जो है, सॉरी, नियर फ्यूचर, आपके पार्टनर की फैमिली नियर फ्यूचर में आपके लिए क्या एक्शन ले सकती है। आपके पार्टनर की फैमिली नियर फ्यूचर में आपके लिए क्या एक्शन ले सकती है, कुंभ राशि। वी हैव 8 ऑफ वॉन्ड्स। पार्टनर की फैमिली अनएक्सपेक्टेडली कोई एक्शन ले सकती है आपके लिए विद इन द नेक्स्ट 8 वीक्स। ओके, अनएक्सपेक्टेड होगा, पर ये जब आप लीस्ट एक्सपेक्टेशन में होगी ना, तब हो सकता है इनका कॉन्टेक्ट आ जाए या ये लोग कोई एक्शन ले लें। ओके, नाउ वी हैव द कार्ड फॉर गाइडेंस। आपके लिए गाइडेंस क्या है। ओके ओके, आपके लिए गाइडेंस क्या है कुंभ राशि। यूनिवर्स आप क्या गाइड करना चाहते हैं। द सोर्स, यूनिवर्स आपको कहना चाहते हैं एक्टिव रहो, और जितना हो सके आज को जियो, जितना हो सके अपने आप को हैप्पी रखने की कोशिश करो। एंड यू आर वेरी कॉन्फिडेंट। आप अपने आप को वो कॉन्फिडेंस जो है ना, जिस चीज़ को आप डिजर्व करते हो, आप जानते हो आप क्या डिजर्व करते हो, तो उस चीज़ के लिए कॉन्फिडेंट रहो। लेस मत, आप कहते हैं ना लेस के साथ जो है कॉम्प्रोमाइज मत करो चीज़ों को, ये आपको कहा जा रहा है। ठीक है, डोंट सेटल for less. Then we have Scorpio energy, we have Taurus, we have Cancer sign, and we have Sagittarius sign, we have Virgo. ठीक है, we have Pisces. So ये थी राशियां आपके पार्टनर की। मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय। ओम साई राम।